तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सबके फेवरेट पार्ट की बात करेंगे, वो होता है एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस वीडियो में आप वो सारे पॉइंट्स नोट कीजिए कि हम लोग कैसे प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते हैं और मुश्किल से मुश्किल जो प्रॉब्लम होती है उसको बड़े आराम से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, जिसका ये सेकंड प्रॉब्लम है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग दिख रहा था इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है, क्योंकि कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, हमने जैसे स्टेप की बात की थी ठीक वैसे ही सॉल्व करना है। सो सबसे पहला स्टेप 1 क्या होता है, हमको इसको y की फॉर्म में लिखना होता है। सो ये क्या, x माइनस वाई इजकल टू 2। ठीक है, x प्लस एक्स है, इधर जाएगा माइनस एक्स, तो माइनस वाई इजकल टू क्या होगा, 2 माइनस एक्स। कई लोग यहाँ पे आके फंस जाते हैं। ठीक है, उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है अगले स्टेप में जाने के लिए। तो मैं सिंपल सा एक चीज़ बताता हूँ कि जब इस माइनस को मैं इक्वल के इधर ले जाता हूँ ना, तो ये माइनस इधर आ जाता है। ठीक है, वो कैसे आता है उसको भी समझते हैं। तो मैं दोनों साइड में क्या करता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये ओरिजिनल स्टेप है। ठीक है, सो -1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और हमारा रूल बोलता है कि किसी लीनियर इक्वेशन को सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आपको ये आता है ना, ये माइनस हो जाता है तो भी कोई बात नहीं, इसको एक बार समझ लीजिए। ये हम लोग बुक के रूल के अकॉर्डिंग समझते हैं और ये हैबिट कंपटीशन एग्जाम में बहुत काम आती है। ठीक है, सो -1 से दोनों साइड में क्या क्या मल्टीप्लाई करें। अब -1 प्लस वाई क्या हो गया, वाई हो गया। ठीक है, इधर क्या आ गया, -1 इंटू -2 मतलब -2, -1 माइनस एक्स मतलब प्लस ऑफ एक्स। ठीक है, ये वाला इसका असली स्टेप होता है। लेकिन अगर आपको पता है तो यहाँ से आप डायरेक्टली ऐसे आ सकते हो। कैसे कि y इजकल टू होगा -2 माइनस एक्स। ठीक है, जब माइनस को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ क्या होगा, -2 प्लस एक्स। ठीक है, लोग आपको ये बताते हैं कि यहाँ से आप डायरेक्टली ऐसे आ जाओ, लेकिन असली स्टेप इसका ये होता है बुक के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब देखो, अब स्टेप 2 क्या आता है हमारा, टेबल बनानी होती है हमें। तो आई थिंक वो अब सबको बड़े आराम से आती होगी। और मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, मिनिमम 2 चाहिए होते हैं। लेकिन हमें क्या करना, हमें 2 से ज़्यादा लेना, सो दैट एग्जाम में कोई गलती ना करो। एक्स वाई, अब देखो x सबसे पहले मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 0 पुट कर लिया मैंने। सो x 0 हो गया, सो क्या हो गया, -2 प्लस 0 मतलब y हो गया -2। अगेन देखो, x 1 अगर मैं पुट करता तो -2 प्लस 1 मतलब -1। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, अगर मैं इसको 2 पुट करता हूँ तो -2 प्लस 2 मतलब 0। ठीक है, ये 3 पॉइंट आ गए। इसको मैं मान लेता हूँ a, इसको b और इसको c। ये मेरे पास 3 हो गए। अगर 2 पॉइंट है तो भी मैं इसको बड़े आराम से ड्रॉ कर सकता हूँ। एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमेशा लेना चाहिए, सो दैट अगर आप कोई मिस्टेक करते हो तो वो पकड़ में आ जाता है। यही रीज़न होता है। ठीक है, ये हमने थ्योरी में अच्छे से आपको बताया था। अब देखो a क्या है, 0, -2। सो x हमारा कितना हो गया, 0, y कितना -2 मतलब -1 -2। सो एक पॉइंट आ गया यहाँ पे। दूसरा कितना है, 1 -1 मतलब x 1 हो गया, y कितना है -1 मतलब ये पॉइंट आ गया। अभी c कितना है, 2 और 0। सो x कितना आ गया 2, y कितना है 0 मतलब c के ऊपर हो गया। सो ये हो गया a, b और c। अगर आप अब यहाँ से देखोगे ना तो आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ एक ही लाइन पे, मतलब कि मैंने जो भी पॉइंट्स लिए वो सारे क्या सही है। अगर आप पॉइंट भी नहीं भी लोगे तो भी आप 2 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे से समझा है कॉन्सेप्ट में। और जो मेरे स्टूडेंट्स लगातार वीडियो देख रहे हैं उनको ये बड़े आराम से समझ में भी आ रहा होगा कि हम लोग कैसे बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो आप पहले के सारे पार्ट देख लीजिए। सो देखो, ये हमारी क्या हो गई, प्लॉट हो गया इस वाले का। ठीक है, बहुत आसान है और यही हमें करके बताना है। ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल। सो स्टेप 1, स्टेप 2 और ये हो गया हमारा स्टेप 3। ठीक है, 3 स्टेप में हम बड़े आराम से प्लॉट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। चलो तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें बोला है कि एक कोई पॉइंट है, सिर्फ एक ही पॉइंट है, और बोला कि कोई 2 रेखिक समीकरण मतलब कोई 2 लीनियर इक्वेशंस लिखनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, कैसी रेखिक समीकरण निकली है, 2 चरों वाली मतलब 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले मैं कंसेप्ट की बात करूं। अब बताओ, हमने ये चीज़ें बार बार देखी है।
ठीक है, कई बार देखिए कि अगर मुझे कोई एक लीनियर इक्वेशन बनानी है जिसमें दो वेरिएबल है तो मुझे मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। जैसे ही 2 पॉइंट मिलते हैं मैं एक लाइन को बड़े आराम से ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने सिर्फ एक ही पॉइंट दिया है। अब बताओ अगर कोई मुझे एक पॉइंट देता है, ठीक है, ये नहीं है, और बोल दे कि ड्रॉ करो लीनियर इक्वेशन, तो मान लो एक स्टूडेंट है उसने ऐसे ड्रॉ कर ली, उसकी मर्जी, दूसरे ने ऐसे ड्रॉ कर ली, तीसरे ने ऐसे ड्रॉ कर ली, ऐसे ड्रॉ कर ली। ऐसी कितनी लाइन पॉसिबल है, अनंत लाइन पॉसिबल है, ठीक है, इनफाइनाइट, मतलब कितनी भी लाइन पॉसिबल है। तो इसने क्या दिया है, एक पॉइंट दिया है, मतलब अभी ये 2 वाला केस ना देके एक पॉइंट वाला केस दिया है, और बोला है कि मुझे क्या करना है, कोई भी, जैसे ये लाइन 1 हो गई, ये लाइन 2 हो गई, मतलब कोई भी इस अनंत वाले में से कोई भी 2 लाइन उठा के मुझे उसको बतानी है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपने अच्छे से समझ लिया। जब इतना समझ लिया ना तो बाकी का काम बहुत ही आसान होता है। और मैं एक तरीका बताता हूँ जिससे जब भी ऐसा कोई सवाल आए ना तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। देखो सिंपल सी बात क्या है कि अनंत इसके सॉल्यूशन पॉसिबल है, मतलब 2 की जगह अगर मुझे 1000 भी पूछता है तो वो भी मैं लिख सकता था, ठीक है। तो जब इतने बड़े आंसर वाले सेट में से मुझे सिर्फ 2 लिखना है, ठीक है, तो मैं अपनी मर्जी से बड़े आराम से लिख सकता हूँ। वो कैसे लिखूंगा उसको समझते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, एक कोई भी लीनियर इक्वेशन अपने हिसाब से लिख लेनी, जैसे फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई, ठीक है, इजकल टू k1। ऐसे ही मैंने दूसरी लिख दी, मान लो 2x प्लस वाई इजकल टू k2। मान लो मेरी मर्जी मैंने एक तीसरी लिख दी, 2x माइनस वाई इजकल टू k3, ठीक है। इसमें से क्या करो, आप एक चीज़ को अननोन रखो, ठीक है, एक चीज़ आपको पता नहीं है, ठीक है। ये मैंने 3 लिख दी, चलो इसने बोला है कि 2 लिखो, मैंने बोला 3 लिख दे। ये किस पॉइंट से पास होती है, 2 और 14 से। किसी लाइन से अगर कोई रैखिक समीकरण पास होता है मतलब क्या, वो उसका एक सोल्यूशन है। ये हमने कंसेप्ट पढ़ा था और इस टाइप के प्रॉब्लम भी इससे पहले सॉल्व किए थे। तो हमने क्या किया, एक अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रॉब्लम था, उसको हमने उसी फॉर्म में ले आए जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, उसके बाद में हमें सारी चीज़ें पता है। तो देखो अब क्या करूँ, इस पॉइंट को उठा के जब मैं इसमें रखूंगा तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि वो लाइन इससे पास हो रही है, ठीक है। तो देखो x कितना है 2, y कितना बताओ 14, इजकल टू k1। k1 कितना आ गया 16, ठीक है। तो मेरी एक लाइन क्या होगी, x प्लस वाई इजकल टू k1 कितना आ गया था 16। तो ये बन गई मेरी एक इक्वेशन। चेक कर लो भाई, अगर आपको कोई डाउट हो तो इससे पास हो रही, मतलब इसको वो करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। सो 2 प्लस 14 कितना हो तो 16, बिल्कुल वही है, ठीक है, एक ये हो गई। अब ये दूसरी है कोई, सो देखो 2x प्लस वाई, अगेन 2x कितना है मेरा 2 प्लस वाई कितना है 14 इजकल टू k2। अब बताओ कितना हो गया 4 18, मतलब k2 कितना हो गया मेरा 18 हो गया, ठीक है। अब सिंपली जब मैं इसमें k2 की जगह पुट करूंगा सो 2x प्लस वाई इजकल टू कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। पुट करके देखो 4 2 इंटू 2 4 प्लस 14 कितना होता है 18 होता है, बिल्कुल सही है। ऐसे इसमें आओ, सो 2 इंटू 2 माइनस कितना 14 इजकल टू k3, 4 माइनस 14 इजकल टू क्या है k3। सो ये कितना हो गया माइनस 10 इजकल टू k3। तो k3 कितना हो गया माइनस 10। अब मैं माइनस 10 इसमें पुट कर लूंगा, सो 2x माइनस वाई इजकल टू माइनस 10। ये होगी मेरी तीसरी इक्वेशन। अब क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0। ये हमारा क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तो आंसर में हमें कैसे लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो सिंपल से क्या हो जाए x प्लस वाई माइनस ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 16 इजकल टू 0। ये होगी हमारी पहली, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। उसके बाद में होगा 2x प्लस वाई माइनस 18 इजकल टू 0, ठीक है। ये होगी हमारी दूसरी इक्वेशन। और ऐसे ही 2x माइनस वाई, ये माइनस 10 इधर आएगा क्या होगा प्लस 10। ये मेरी क्या हो गई तीसरी लीनियर इक्वेशन। अब बताओ आप लोग ऐसे कितनी लिख सकते हो, ठीक है, अनंत लिख सकते हो, इनफाइनाइट लीनियर इक्वेशंस लिख सकते हो जो इस पॉइंट से पास होते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट यही बोलता है, ठीक है।
सो हमने पहले कंसेप्ट समझा और फिर बड़े आराम से इसको सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। ये वाली जो प्रॉब्लम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो लोग थोड़ा सा डर जाते हैं क्योंकि इसमें खतरनाक लैंग्वेज दिखती है, लेकिन इसको हम जब अच्छे से पढ़ते हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाती है। देखो सबसे पहले तो इसको पढ़ते हैं अच्छे से, एक बार पूरा पढ़ना चाहिए, उसके बाद उसको समझना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है। फिर भी समझ में नहीं आया तो कुछ ड्रॉ करके भी हम उसको बड़े आराम से समझ सकते हैं। जब हम लोग इसको समझ लेते हैं तो बड़े आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और ऐसी ही प्रॉब्लम्स आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में देखने को मिलती है, ठीक है। सो इसने बोला है कि एक टैक्सी वाला है, ठीक है, उसका जो फर्स्ट किलोमीटर है उसका किराया वो मतलब फेयर ले रहा है 8 रुपीज़ पर किलोमीटर, मतलब पहले किलोमीटर का कितना है 8 रुपये, और उसके बाद में पहले किलोमीटर के बाद में जितना किलोमीटर चलेगा उसका कितना फेयर ले रहा है वो 5 रुपये ले रहा है, ठीक है। ये उसने लैंग्वेज में लिखी। वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार अच्छे से अब क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए, ठीक है। सो आपने पढ़ लिया। अब देखो अब हम क्या करते हैं, जब समझ में नहीं आता ना इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तो स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है बताओ, स्टेप 1 बार बार बोल दो, क्या करना होता है, वेरिएबल आइडेंटिफाई करना पड़ता है, मतलब कि चर कौन कौन से वो लिखना होता है, ठीक है। सो देखो सबसे पहला मैं लेता हूं कि डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, ठीक है, उसको मैं ले लेता हूं एक्स वेरिएबल, ठीक है। ये मेरा पहला वेरिएबल हो गया। दूसरा वेरिएबल मैं ले सकता हूं, बताओ क्या, टोटल फेयर, ठीक है, मतलब कि किराया, कुल किराया, वो कितना ले सकता हूं मैं y, ठीक है। ये दो मैंने वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए। अगर यहां तक ये कर लिया ना फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम बहुत आसान होना स्टार्ट होती है। चलो तो अब चलते हैं स्टेप 2 की ओर। तो स्टेप 2 में हमें क्या करना होता है कि जो वेरिएबल्स है उनके बीच में रिलेशन क्या दे रखा है लैंग्वेज में, ठीक है, उसको यहाँ पे बनाना होता है। किसके फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, मतलब रैखिक समीकरण की फॉर्म में। वो कैसे, उसको बड़े आराम से यहाँ पे देखो समझते हैं। तो जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए ना तो कुछ ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको आप बड़े आराम से देखिए, इसी टाइप से आपको अप्रोच करना है। तो इसने बोला है कि जो पहला किलोमीटर है, मतलब मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये मेरा कितना है 1 किलोमीटर है, ठीक है, उसका फेयर कितना है 8 रुपये पर किलोमीटर, ठीक है, 8 रुपये पर किलोमीटर, ये इसका है। उसके बाद में बोलता है कि जो बाकी एक के बाद वाला है उसका कितना है 5 रुपये पर किलोमीटर है, ठीक है। और जो डिस्टेंस है वो हमारा वेरिएबल क्या है, एक्स है, मतलब कि जैसे अगर मान लो वो यहाँ तक गया तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी x, ठीक है। x वेरिएबल हमने जो डिफाइन किया था वो क्या है, टोटल डिस्टेंस है। अब टोटल डिस्टेंस में से पहले किलोमीटर का कितना है 8 रुपये पर किलोमीटर है। उसके बाद में बोलता है कि पहले किलोमीटर के बाद में जितना भी जाएगा तो कितना 5 रुपये हो जाएगा। सो बताओ पहले किलोमीटर के बाद में मतलब ये वाला। अब जब ये 1 किलोमीटर है, ये पूरी कितनी है x किलोमीटर है, तो बताओ ये कितनी होगी x माइनस 1 किलोमीटर, ठीक है। तो x माइनस 1 किलोमीटर, ये टोटल x है, उसमें से 1 किलोमीटर ये है, तो ये कितनी होगी x माइनस 1। अब आप टोटल को जोड़ोगे x माइनस 1 प्लस 1, तो बताओ कितना आता है x माइनस 1 प्लस 1 मतलब x, जो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी x हो गई, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। तो ये वाला स्टेप 2 आपके लिए बहुत आसान हो गया। और इसमें कितना दे रखा है ₹5 पर किलोमीटर, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, टोटल फेयर मतलब टोटल किराया y, तो टोटल किराया कितना होगा, तो जैसे ही वो x किलोमीटर जाएगा तो उसमें क्या होगा, जैसे ही वो पहला किलोमीटर क्रॉस करेगा उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 8 रुपये देने पड़ेंगे। सो पहला किलोमीटर का कितना है 8 रुपये, ठीक है। उसके बाद में 1 किलोमीटर के बाद में जितने भी किलोमीटर जाएगा उसको कितने देने, 5 रुपये देने। सो उसके बाद में कितने किलोमीटर जा रहा है x माइनस 1, सो और किराया कितना 5 रुपये, तो 5 रुपये किसका है बताओ, x माइनस 1 किलोमीटर। सो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, 1 किलोमीटर और x माइनस 1 किलोमीटर। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या है 8 प्लस 5x माइनस 5, कितना आ गया 5x प्लस 3, ये हो गया इसके टोटल किराए का एक्सप्रेशन, ठीक है।
अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो आपने 90% प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, इसको दोबारा से देखिए, आपको बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग स्टेप 3 की ओर। सो स्टेप 3 हमारा क्या था बताओ। जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन आया है उससे हमें क्या करना है, टेबल के फॉर्म में कुछ सॉल्यूशंस लिखने हैं। ठीक है, देखो ये हो गया आपका x, ये हो गया y। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कितने भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो 5 और +3 है, तो मतलब 1 2 लूँगा तो ये क्या होंगे, 5 + 3 8 9 10, इतने बड़े बड़े हो जाएंगे। तो उससे अवॉइड करने के लिए हम यहाँ से थोड़ा सा स्मार्टली काम कर सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट नहीं है, स्मार्ट वर्क है। देखो क्या करो, -1 लो सबसे पहले। तो 5 × -1 -5 + 3 मतलब कितना हो गया, -2। ठीक है, दूसरा अब क्या लो, 0। 0 में कितना आ रहा है बताओ, 5 × 0 0 + 3 कितना, 3। ठीक है, तीसरा आप मैं ऐसे ही ले रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये पॉइंट सही है। अगर आप एग्जाम में कर रहे हो तो आप 1 2 पॉइंट और ड्रॉ कर सकते हो। सो मान लो मैंने ले लिया, ऐसे ही बताने के लिए आपको 1 ले लिया। सो 5 + 3 कितना हो गया बताओ, 8। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। मुझे अगर 2 पॉइंट मिल जाते तो मैं बड़े आराम से रैखिक समीकरण को प्लॉट कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो -1 -2 कहाँ पे, x में -1, y में कितना -2, मतलब कि 1 पॉइंट हो गया मेरा ये वाला जो पॉइंट A है। दूसरा कितना, 0 और 3, x कितना है 0, y कितना है 3, ये पॉइंट हो गया मेरा दूसरा। ठीक है, 0 और 3। तो जब मैं इसको मिलाता हूँ तो ठीक है, ये इसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। ये ग्राफ किसका हो गया बताओ, y = 5x + 3 का। ठीक है, और जब हम लोग ये स्टेप 4 मतलब प्लॉट वाला कर लेते हैं तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाता है। भी आप एग्जाम में करो तो इसी टाइप से करना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और आगे वाली जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जल्दी से अगले वाला पार्ट भी देखिए।